जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पे आपत्ति जता रही हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो है वो आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी जो है वो देने पहुंचा। इसी के साथ जहां बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी वहीं दूसरी तरफ अब 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी जम्मू के और कश्मीर के लोगों पर जो है वो लगा दिया गया है। हमारे साथ इस विषय पर ज़्यादा बातचीत के लिए तारिक आमी साहब मौजूद हैं, CPIM के नेता हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया गया है? हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 1000 वर्ग तक के जो मकान है, जो प्रॉपर्टी है, उसको ऊपर छूट रहेगी। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, सबसे पहले ये क्या ये सरकार कुछ क्या कहें, इनका रंग ही कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। हमें बताया कि एक तरफ इन्होंने कहा था कि हमने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया, लोकल बॉडीज़ के चुनाव किए, काउंसिल्स के चुनाव किए, पंचायतों के चुनाव हुए, अब नई लीडरशिप सामने आएगी। उनसे पूछ लीजिए, जब टैक्स लगाने का काम शुरू किया, क्या लोकल बॉडीज़ में इसको ज़ेर बहस लाया? जो आपके मेयर बैठे हैं, जो आपके चेयरमैन बैठे हैं जम्मू में, कश्मीर में, काउंसिल मेंबर्स, कमेटी के मेंबरान, वहाँ चर्चा हुई। तानाशाही की हद है। तानाशाह तो हमने सुना था, पढ़ा भी था, लेकिन जो आज ये तानाशाही का रुख है ये निराला है, अनप्रेसिडेंटेड है। खुद ही तारीफ़ें करना कि हमने जमहूरियत का पौधा तैयार किया, पौधा लगाया, अब खुद ही इस पौधे को उखेड़ना, भरोसा ना करना, कोई इनसे सीखे। हम आज भी ये कहते हैं कि ये तानाशाही का ढंग चलेगा नहीं, चलना नहीं चाहिए। एक तरफ तो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ ये इस पे मैं एक कहूँगा, देखिए मुझे बताइए कि अगर आपके या मेरे श्रीनगर में, जम्मू में, उधमपुर में, अनंतनाग में, इन शहरों में भी कहाँ जानते हैं सरकार वाले के वैल्यू क्या है, जोन्स क्या है? ये तो 74th अमेंडमेंट भी बता रहा है कि इसका फैसला कमिटीज़ कर लेंगे, काउंसिल्स कर लेंगे, वो जानते हैं। लेकिन वो फैसला भी खुद ही करना, ये बहुत अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा हो रहा है। रोक लगनी चाहिए अब। और जहाँ तक अभी आपने कहा बुलडोज़र, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा, इनके पास है क्या देने के लिए? याद कर लीजिए कि 2019 में जब आए तो क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, रुकावटें थी, बाहर वाले नहीं आते थे, यही कहा था ना। यही कहा था कि ये नौकरियां जो हैं कुछ परिवार वाले लेते हैं, बाकियों को नहीं देते। अब नौकरी मिलेगी जम्मू को भी, कश्मीर को भी, गाँवों को भी, शहर को भी। इनसे कह दीजिए हमें हिसाब दें, पिछले 4 साल में, 3.5 साल में किया आपने क्या? जम्मू को क्या दिया? हाँ, जम्मू को दिया। जो माइनिंग ठेकेदार थे ना, जो लोकल बेचारे छोटे बड़े, वो मजदूरी करते थे, अब वो भी बाहर से अपने अपने दाएं बाएं के लोग लाए। अब जम्मू के लोगों से पूछ लीजिए, ठेकेदार भी बाहर से, और पीने वाला भी, खाने वाला भी। पीने वाला ये कि वहाँ शराब की वो ज़्यादा आदत नहीं थी हमारे जम्मू के लोगों को, वो भी अब खूब। और वो जो बेचने वाले हैं वो भी बाहर के दुकानें। ये अंदाज कभी आज तक जम्मू वालों ने देखा नहीं था। ये जम्मू का हाल। अब लद्दाख पर आ जाइए, जब लेह वालों ने को कहा कि आपको यूनियन टेरिटरी, तो उन्होंने गाना शुरू किया। अब यहाँ आए थे जंतर मंतर रोने के लिए 4 साल के बाद। अब यहाँ आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं। मांग क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं यार पहले हम कश्मीर के साथ ठीक थे, हमें कुछ इज्जत थी, हमें कोई पूछताछ थी। आज तो आपने अफसर ऊपर से लाद दिए जो हमारी बात सुनते नहीं। हमारी ज़मीन का सवाल है, जॉब का सवाल है, वो भी यही बात कहते हैं। कश्मीर भी यही कहता है यार हमने तो महाराजा के वक्त में 1987 में ज़मीन का हक मिला कि बाहर वाला नहीं आए ज़मीन लेने के लिए, क्योंकि बाहर वाला कौन आएगा? गरीब नहीं आएगा। वो तो बिहार में झोंपड़ी नहीं बना सकता, तो जम्मू कैसे आएगा, कश्मीर कैसे आएगा महल बनाने के लिए? बड़ा आदमी आएगा। उनने कहा हमारे पास ज़मीन छोटी है, महाराजा साहब के वक्त से लेकर आज तक कानून बना है
आपने उस कानून को बदल दिया जो हमें मंजूर नहीं। ये लद्दाख वाले भी कहते हैं, जम्मू वाले भी कहते हैं, कश्मीर वाले भी कहते हैं। और अब ज़मीन है जो आपको मालूम है, अगर आप जम्मू में, कश्मीर में, देहात में गए होंगे, वहाँ ग्रोमोर फूड के तहत कुछ बंजर ज़मीन मिला था किसानों को। अरे ये ज़मीन बेकार है, इस पर काश करो। मेहनत की उन्होंने, पत्थर काटे, और आज कहते हैं तुम्हारे पास कागज़ नहीं, पर्ची नहीं, और आपको बेदखल कर लो। और इसके अलावा ये कि आज जो ज़मीन है, जैसे वो घास चराई की ज़मीन है, या और जो स्टेट लैंड के नाम से गाँवों में ज़मीन है, और दूसरी तरफ से इनका प्रोपेगेंडा है, वो कहते हैं कि हम तो माफिया को ख़त्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं यार लिस्ट दे दो ना हमें, माफिया कौन है, किसके पास सैकड़ों कनाल हैं जम्मू में या कश्मीर में, श्रीनगर में, बताओ ना नाम उनके। आप समझते हैं ना, अगर माफिया है हम कहेंगे कि यार माफिया से ज़मीन ले लो। अच्छा, इस मुद्दे पर जो है वो लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली आई, प्रदर्शन किया उन्होंने। अभी इसमें गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं और उनकी पार्टी जीत कर आती है तो जो रोशनी अधिनियम है उसको फिर से वापस लागू किया जाए। मैं एक चीज़ बताऊँगा यार, नहीं अगर मगर की बात नहीं, पहले मुझे बताओ क्या इन्होंने कहा डिलिमिटेशन हो, वो भी हो गया, डिसरप्शन। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिवीजन, वो भी हुआ। अब क्या बहाना बचा है? गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पे गुलाम नबी आज़ाद से पूछ लेंगे आप, वो आपको मिलेंगे, लेकिन आप फिलहाल मुझसे पूछ लीजिए और मैं ये जवाब दे दूंगा कि अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाते। हम आज़ाद साहब से और पार्टियों से भी ये कहेंगे, पहले अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस सरकार को कहो कि आपको कोई नजूमी ऐसा मिलेगा नहीं जो आपको ये कहेगा कि आपकी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने वाली है। वो नजूमी मिलेगा नहीं। इसलिए कब तक आप टाल मटोल कर लोगे इलेक्शन के? डरते हैं ये लोग। अगर किसी नाम से डरते हैं वो इलेक्शन से। इधर से कहते हैं हमने अमन कायम किया, इधर से कहते हैं हमने इंटीग्रेशन किया, इधर से कहते हैं हमने टूरिस्ट लाए। हम एक ही बात कहेंगे, दम है, इलेक्शन कराओ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPIM के नेता MY तारिगामी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।